आज से 500 साल पहले एक इंसान ने 21वीं सदी की भविष्यवाणी की और उनके इन्वेंशंस ने आज के वैज्ञानिकों का दिमाग हिलाकर रख दिया है। सुनने में शायद आपको ये अजीब लगे, लेकिन आप यही देखो, ये इटली के इमोला शहर का मैप है जिसे साल 2019 में सैटेलाइट की मदद से खींचा गया था। और यह है इमोला का मैप जिसे विंसी ने साल 1502 में बनाया था। दोनों मैप्स काफी सिमिलर लग रहे हैं, है ना? लेकिन 16th सेंचुरी में जब सैटेलाइट तो क्या, कोई जहाज भी नहीं था, उस दिन डाविंची ने आखिर इतना एक्यूरेट मैप कैसे बनाया? डाविंची को दुनिया अक्सर उनकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा की वजह से जानते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, डाविंची सिर्फ एक पेंटर ही नहीं बल्कि एक इंजीनियर, एक स्कल्पचर, एक आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस शख्स की बात करेंगे जिसे दुनिया अक्सर कहती है ए मैन अहेड ऑफ हिज टाइम, लियोनार्डो डा विंची। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पर अगर आप सर्च करोगे ना 3080205000, तो पता है वहां पे क्या आएगा? कोडेक्स लेस्टर। ये एक भविष्य की किताब है। अब आप कहोगे ये क्या बकवास है, लेकिन बकवास नहीं है। ये वही किताब है जिसे बिल गेट्स ने $3,08,25,000 में खरीदा। इन्फ्लेशन को अगर अकाउंट में ले तो वो आज के होंगे 7 करोड़ नहीं, 400 करोड़, वो भी एक किताब के लिए। खरीदने वाला खुद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स, जिनको टेक्नोलॉजी की खुद काफी नॉलेज है, उसने इस किताब में क्या देखा? साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लिखा हुआ था इस किताब के अंदर। अब हम जिस टेक्नोलॉजी और जिस साइंस को आज देख रहे हैं, उससे डा विंची ने 500 साल पहले ही लिख लिया था इस बुक के अंदर। लियोनार्डो डा विंची एक पॉलीमैथ थे। अगर आप पॉलीमैथ की डेफिनेशन देखोगे तो पॉलीमैथ उसे कहा जाता है जो हर फील्ड का मास्टर होता है। 500 साल पहले डा विंची ने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के 240 स्केचेस बनाए जब कोई एक्सरे भी नहीं था। ये इतने क्यूरियस थे, बताया जाता है कि रात को कब्रिस्तान जाते और वहां कब्रों से लाशों को बाहर निकालते, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि आखिर इंसान कैसा दिखता है, चाहे वो ब्रेन हो, आईज हो, हार्ट हो या फिर इंटेस्टाइन ही क्यों ना हो। सभी डिटेल्ड ड्राइंग्स डा विंची ने बनाई थी। यहाँ तक कि एक बच्चा माँ के पेट में कैसे डेवलप होता है उसके डिटेल्ड डायग्राम्स भी आपको डा विंची के ड्राइंग्स में मिलेंगे। 1940 में दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर देखा था, पर विंसी ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, इसका पूरा नक्शा, इसका पूरा डिजाइन तैयार किया था। वो तो उस वक्त उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वरना डा विंची ने इतने कारनामे किए होते कि आज का इंसान वो सोच भी नहीं सकता। आज तक हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि हवाई जहाज, एरोप्लेन का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने किया है, पर जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था उसके कई 100 साल पहले विंसी ने हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, इसकी जो मशीन है उसका पूरा डिजाइन बनाया था। एक्चुअली विंसी जो थे उनको पक्षियों से बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन डा विंची के मन में सवाल आया, आखिर पक्षी उड़ते कैसे हैं? तो इन पक्षियों को अब ये बहुत ही बारीकी से देखते, इनको ऑब्जर्व करते, जिसके बाद ये ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें इंसान के बैठने की जगह भी है। सेबेस्टियन को पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन आपको पता है अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच सबसे पहले विंसी ने ही बना दिया था। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, मैं खुद भी हैरान हुआ कि 26 जून 2020 को निकोलस नाम का एक शख्स इस स्केच को देख के एक ऐसा ही पैराशूट बनाता है और उसके बाद में उसने 10,000 फीट से छलांग भी लगा दी। लोग तो हैरान तब होते हैं जब वो सही सलामत वापस जमीन पे उतरते हैं और विंसी की जो स्केच थी वो सही साबित होती है। ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बोली, ये इसी कोडेक्स लेस्टर में लिखी हुई है, जिसको बिल गेट्स ने 400 करोड़ रुपयों में खरीदा था। अब आते हैं लियोनार्डो डा विंची के सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा पर। अब इस पेंटिंग पर कई सवाल उठाए जाते हैं कि जैसे ये औरत इस पेंटिंग में कौन है? जियोर्जो वेसारी नाम के एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने डा विंची की बायोग्राफी लिखी थी। वेसारी के अकॉर्डिंग ये औरत थी लीजा गिरार्दानी। एक और थ्योरी बताई जाती है कि ये डा विंची की माँ कैटेरिना थी। आज के दिन इस पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन है। इस पेंटिंग का दूसरा नाम है ला गियोकांडा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यहाँ देखने को मिलता है। गियोकांडा का मतलब लाइट हार्टेड या चीयरफुल भी होता है, मतलब हंसमुख, हंसने वाला। और आज के दिन मोनालिसा अपनी इस मिस्टीरियस स्माइल के लिए भी फेमस है। करंटली ये पेंटिंग पेरिस के एक शहर लियोर के म्यूजियम में मौजूद है। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आएगा, क्या अगर डा विंची भी इटालियन है, मोनालिसा भी इटालियन है, तो ये पेंटिंग फ्रांस कैसे पहुंची? एक्चुअली 1516 में किंग फ्रांसिस डा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आए, और इटली से फ्रांस जाते वक्त डा विंची ये पेंटिंग भी अपने साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि डा विंची ने इस पेंटिंग पर 16 सालों तक काम किया और फिर भी ये इनकम्प्लीट थी, क्योंकि डा विंची इस पेंटिंग पर और काम करना चाहते थे।
इस पेंटिंग की जो खास बात है वो है इसके मटेरियल को लेकर, क्योंकि ये पेंटिंग किसी पेपर वेपर पर नहीं बनाई गई है, बल्कि इसमें पॉपुलर की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा, डाविंची ने जो पेंटिंग स्टाइल इस पेंटिंग में यूज किया है उसे स्मार्टो कहते हैं, मतलब टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग, लाइनर्स और बॉर्डर्स को ब्लेंड करना, यही इस स्मार्टो टेक्निक की खास बात है। आपको ये जानकर हैरानी होगी 1909 तक ये पेंटिंग उतनी फेमस नहीं थी जितनी आज है, और इस फेमस होने का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, विंसेंजो, जिसने इस पेंटिंग को 1909 में चुराया था। कहते हैं कि मटिल्डा नाम की एक लड़की थी जिसे इम्प्रेस करना चाहते थे इस पेंटिंग के जरिए, लेकिन लेने के देने पड़ते हैं। होता इसका उल्टा है, इसे 6 महीने की सजा होती है। वैसे ह्यूमन हिस्ट्री में डाविंची का जो कंट्रीब्यूशन है उसे एक ही वीडियो में कंपाइल करना बहुत ही मुश्किल है। इन सारे ड्राइंग्स डिजाइनर्स में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद आया, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपने जरूर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।